दुनिया भर से लोग नैनीताल घूमने जाते हैं और आप नैनीताल को ही सारे शहर में लेके आ गए। पौड़ी गढ़वाल से लखनऊ तक का सफर कब, क्यों और कैसे शुरू हुआ? पौड़ी गढ़वाल से लखनऊ तक का सफर एक जरूरत के तौर पे शुरू हुआ था कि मेरी जरूरत थी, मतलब रोजी रोटी कमाने के लिए। हमको जैसे घर चलाने के लिए सभी निकलते हैं, तो वैसे मैं भी रोजी रोटी कमाने के लिए लखनऊ के लिए निकला। तो उसके बाद में लखनऊ ने काफी प्यार दिया और नैनीताल मोमोज बना पाए। शुरू का जो समय था आपका काफी स्ट्रगल का था, और जैसा कि मैं पढ़ रही थी कहीं कि आपने काफी स्ट्रगल किया और अपनी बिटिया को आप भाग्य लक्ष्मी मानते हैं, और वो जो 2 रुपए वाली पार्ले जी की स्टोरी है वो बताएं हमें। 2 रुपए की पार्ले जी की स्टोरी ये है मैम, बेटी तो वाकई में भाग्य लक्ष्मी मेरी नहीं, मतलब सबकी बेटी भाग्य लक्ष्मी होती हैं और सौभाग्य से हमें बेटी प्राप्त होती है। तो वो 2 रुपए बिस्किट की कहानी ये है कि ऐसा वक्त था कि मेरी जॉब छूट गई थी। जॉब छूट गई थी तो जैसे होता नहीं कि हमें घर की जरूरतें होती हैं, परिवार की जरूरतें होती हैं, सभी चीजें। बेटी छोटी थी तो उस समय ऐसी स्थिति थी कि मेरे जेब में सिर्फ 2.5 रुपए थे। तो 2.5 रुपए थे, तो 2.5 रुपए का समय दूध आता था पराग का एक पैकेट। तो वो दूध का पैकेट लिया और उसे बिस्किट के, मतलब जब दूध लेने गए तो लोग ठेले वो तखत पे या किसी सामान बाहर दूध वाले जैसे बेचते हैं, तो उसमें लगा के उन्होंने रखा था। 2 रुपए का बिस्किट लेने के लिए मेरी बेटी उस बिस्किट की तरफ खींची जा रही थी। मेरे पास इतने नहीं थे कि मैं उसे दे पाऊँ। तो एक होता है कि अंदर से मतलब एक जागना कि जैसे चल रहा था जीवन, और अचानक से हर किसी के जीवन में एक मोड़ ऐसा आता है कि जब हमें कहते नहीं है कि धूप के बाद छाँव, छाँव के बाद धूप, सब चीजें होती हैं। लेकिन मेरे जीवन में जितने भी मोड़ आए वो पॉजिटिव आए। मतलब देखा जाए तो एक नेगेटिव तौर पे आए, लेकिन मैंने सब चीज को, मतलब शायद मुझे कुछ सिखाने के लिए आए। तो मेरी बेटी जब बिस्किट के लिए खींची जा रही थी तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसे बिस्किट दे पाऊँ। तो मैंने सोचा कि मतलब आज इसे मैं 2 रुपए का बिस्किट नहीं दे पा रहा हूँ और बेटी है तो कल इसकी जरूरतों को मैं कैसे पूरा करूंगा। तो यही सब चीजें थी। तो उस चीज को लेकर उस रात जागा, और जागने के बाद में उस रात से हम एक नए सफर की तैयारियां शुरू की। 1997 में पहली बार आप लखनऊ आए, आपने जॉब करना शुरू किया और 2008 के करीब मुझे लगता है आपने मोमोज की जर्नी शुरू की। तो ये जो 10 साल का जो सफर था लखनऊ में, आपने क्या क्या किया, कैसे कैसे किया? इस 10 साल के 1997 से लेकर और 2008 तक का जो 10 साल का सफर था, इस सफर में बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ एक मतलब कहते हैं कि एक नया एक्सपीरियंस रहा लाइफ का, जीने का और लोगों से मिलने का। कई चीज़ों से रूबरू हुए, कई तजुर्बे सीखे जिनके कारण मैं आर्ट में ये शुरू हो पाया। तो आपका सवाल था कि मैं नैनीताल मोमोज की शुरुआत और मैंने सबसे पहले कहाँ काम किया था। तो मैं जब आया था यहाँ लखनऊ में, तो सबसे पहला काम मेरा था कि जब मैं गांव से निकला था तो मैंने भैया को बोला था मुझे कहीं ले जाओ काम करने के लिए, अपने बुआ के लड़के को। तो मैं यहाँ आया था तो काम कुछ मिला नहीं था, मतलब ऐसा कुछ नहीं था कि उस समय इतना जॉब वगैरह। तो उन्होंने किससे बात की थी, तो जिनसे बात की थी वो महानगर यात्री निवास और नाबार्ड बैंक के ट्रेनिंग सेंटर चलाया करते थे। तो उनके घर पे मुझे मतलब काम मिला। उन्होंने बोला हमारे घर पे सर्वेंट की जरूरत है, तो कुछ नहीं, घर में मतलब डस्टिंग वगैरह करनी है और चाय नाश्ता बनाना है और उसी के बर्तन धुलने हैं। तो ये मेरा पहला काम था कि मतलब घर की डस्टिंग और चाय नाश्ता बनाना, और ये सबसे पहला एज ए हेल्पर। हाँ, तो घर में मतलब मैं सर्वेंट था। फिर उसके बाद में सफर शुरू होता है। वहां से चलते चलते एक दिन यात्री निवास पहुंचते हैं। यात्री निवास पहुंच के एक जो वहाँ का वेटर था, वो वेटर कहीं गया था, कुछ लेने गया था शायद गेस्ट के लिए। तो मेरे को पहली बार कहा जाता है कि एक कॉफ़ी दी जाती है, बोला जाता है रूम में जाओ और इस कॉफ़ी को दे के आओ। तो मैं कॉफ़ी देने जाता हूँ। तो जब मैं कॉफ़ी दे के रूम में जाता हूँ, पहली बार जा रहा था, कैसे देना है, क्या करना है, कैसे सर्विस, तो एक डर था मन में कि पता नहीं कैसे होगा, मैं कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, पहली बार कर रहा था। तो सबने मुझे बताया कुछ नहीं करना, ट्रे लेके जाना, ट्रे वहाँ रखना और ट्रे पे से पूरा जो सामान है वो टेबल पे खाली कर देना और थैंक्स बोल के चले आना। तो सेम वही चीज़ें की। तो वहाँ से मुझे उस दिन 100 रुपये टिप मिला मेरे से फर्स्ट टाइम। तो जब 100 रुपये टिप मिला तो मैंने कहा कि मतलब होता नहीं है शेख चिल्ली वाले, हाँ कॉन्फिडेंस और नहीं और चीज़ें, मतलब हमारी घर की ज़रूरतें थी। तभी मैं 17 साल की उम्र में बाहर निकल गया था। तो 17 साल की हाई स्कूल ही पढ़ा था, 17 साल की उम्र में बाहर निकल गया था। तो ये था कि हाँ कैसे होगा। तो जब 100 रुपये टिप मिला तो एक होता है कि 100 रुपये,
तो मैंने कहा एक रूम में जाके जब मुझे 100 रुपये मिला है टिप, तो मैं दिन भर में 10 रूम में जाऊँगा, और 10 रूम में जाऊँगा तो मुझे 1000 रुपये टिप मिलेगा, और 1000 रुपये टिप मिलेगा तो रोज़ के 1000 इन्हें 30 डेज के 30,000 रुपये में कमा लूँगा। तो मेरी घर की ज़रूरतें, मतलब होता नहीं ख्याली पुलाव पका के और एकदम राजाओं जैसा खुद को फील करना। तो फिर ये हुआ कि मुझे इसी इंडस्ट्री में काम करना, मुझे होटल में ही काम करना है और यही काम करना है। तो फिर वेटर का काम के लिए मैंने काफ़ी मेहनत किया कि मुझे कहीं पे वेटर काम मिल जाए। खैर करते करते मुझे 1 साल की मेहनत के बाद में मुझे टाटा के गेस्ट हाउस, टेल्को का गेस्ट हाउस था, उसमें मुझे एक वेटर के काम मिल गया। फिर तो वो काम करते करते धीरे धीरे ऐसे ही सफ़र चलता रहा। फिर वेटर में फिर वहाँ से छोड़ा, फिर एक रेस्टोरेंट था यहाँ पे मोमेंट करके, सप्रू मार्केट पे, रीड सिंह कॉन्टिनेंटल के बगल में। हाँ, तो उसमें काम मिला। फिर उसमें काम करते करते कुछ ऐसे ही चला। तो 2005 का वक्त, चलते चलते सफ़र में 5 का वक्त आता है, और 2005 में एक बंदा, मेरा दोस्त जो था, मतलब इस बीच में काफ़ी दोस्त और काफ़ी लोगों से जान पहचान बनी। तो एक दोस्त मेरा आया जिसका हाथ जला हुआ था। तो जब मैंने उसका हाथ देखा तो वो एक वो होता है जो अंगोछा जिसे बोलते हैं, अंगोछा हाथ पे बांध के आया था। तो अंगोछा हाथ पे बांध के आया था, तो मैंने उसका हाथ देखा, मतलब लपेटा था। तो उसने बोला कि रंजीत भाई कहीं पे काम मुझे ही बता दो, कुछ काम मिल जाए। तो आरिफ कैसल में वो करता था। तो आरिफ कैसल मतलब उस समय काफ़ी जाना माना नाम था आरिफ कैसल का। तो मैंने कहा कि तुम आरिफ कैसल में करते हो, तुमको मतलब जॉब की क्या ज़रूरत है। तो फिर उसने अंगोछा खोला और अपना हाथ दिखाया। तो हाथ दिखाया तो उसका हाथ इधर साइड में पूरा जल चुका था। तो जितनी मैंने बताया ना, जीवन में जितने मोड़ आए, उन मोड़ों ने कुछ ना कुछ सिखाया। तो मैंने कहा यार ये तो क्या हो गया। तो जो एक वेटर है, जब वेटर सर्विस करता है तो हाथ से ही हम हाथ से फूड, हाथ सबसे पहले आगे जाता है। तो मैंने जब देखा उसका हाथ जला हुआ, तो मैंने कहा यार इस हाथ की वजह से मतलब कहीं पे काम नहीं मिल रहा अब, और हमने कुछ सीखा भी नहीं आगे। जैसे कुछ सीखा होता तो हम किचन में या कुछ बना रहे होते। तो उसने यही अल्फाज थे उसके कि भाई अगर किचन में होते तो कुछ कढ़ैया पलटा हिला रहे होते, कोई देखने वाला नहीं था। फ्रंट का काम सीखा है तो हाथ जलने के कारण में कहीं काम नहीं मिल रहा है। तो मैंने वो घटना खुद पे घटाई। तो मेरे साथ में एक चीज है कि मैं मतलब किसी के साथ भी कुछ भी घटता है तो उसको मैं उसकी जगह पे खुद को रख के सोचता हूँ, मैं एनालाइज करता हूँ कि हाँ अगर ये मेरे साथ हुआ होता तो क्या होता इस मोड़ पे, या हम कैसे चल रहे होते, क्या होता। तो मैंने सोचा कि अगर यही मेरे साथ घट गया तो मैं क्या करूँगा। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी, मतलब मेरी बेटी तब हुई नहीं थी, ये बात तब की है। तो मैंने कहा कि ये मेरे साथ घट गया था। तो तब मैंने किचन का काम सीखना शुरू किया। फिर अच्छा, किचन का काम सीखा। फिर उसके बाद में किचन का काम सीखने के बाद में तब हम लोगों ने यहाँ से दिल्ली गए, दिल्ली रोडियो में जॉब किया। फिर करते करते ये सफर यहाँ तक नैनीताल मोमो की शुरुआत तक बढ़ा। फिर वही जो आपको बता ही चुका हूँ कि वो बेटी वाला कि बिस्किट के लिए पैसे नहीं थे, और फिर इस तरीके से जब पैसे नहीं थे तो फिर यही हुआ, उस रात सोए नहीं कि अब करना है कुछ तो अब बेटी के लिए कुछ सोचना है, कुछ करना है, जरूरतें हैं, परिवार, शादी है, विवाह है, परिवार है। तो मतलब लाइफ जी रहे थे हम लोग। जितना ही पैसा मिलता था उसे कमाते थे, खर्चा करते थे, एंजॉय करते थे लाइफ को, घूमना फिरना, पिक्चर, कभी कहीं यही सब चीज़ों में मतलब पूरा पैसा महीने भर में ख़त्म कर देना, और फिर उसके बाद वापस फिर से सैलरी आना, फिर से सैलरी को लेना हाथ में, फिर से सब खर्चा करना। तो उसके बाद में सेविंग के लिए सोचा कैसे क्या हुआ, बच्चों की ज़रूरतें, पॉलिसी वगैरह सारी चीज़ें। तो फिर ये ठेला लगाया मैंने, से पहले तो ठेला लगाया। तो पूड़ी का ठेला लगाने का हम लोगों ने प्लान बनाया कि पूड़ी का ठेला लगाते हैं। तो चिड़ियाघर के पीछे वाले गेट पे पूड़ी का ठेला लगाया, और यही सब चीज़ें। फिर मोमोज का ठेला लगाया। फिर शुरुआत करते करते एक कि जैसे गेस्ट ने, तो हमेशा से एक इच्छा रही कि अच्छा करेंगे कुछ, और सबसे हटके करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे, कुछ यूनिक करेंगे। और तो यही सब चीज़ों में आज नैनीताल मोमोज खड़ा है। जी। चिड़ियाघर के सामने जो आपने पूड़ी का ठेला लगाया था, तो मैंने कहीं पढ़ा कि दिन भर में शायद आपकी 40 से 80 रुपए की ही कुछ सेल हुई। फिर आपने शायद चाउमीन के साथ एक्सपेरिमेंट किया, और मोमोज का आई थिंक 2008 में लखनऊ में तो कोई कल्चर नहीं था, ये शहर कबाब और टुंडे और उस तरह से जाना जाता है, और आज आपको मोमो किंग के नाम से लोग जानते हैं। और नैनीताल में मोमोज आपने पहली बार खाया, और उसके बाद यहाँ उसका कल्चर जो अडेप्ट किया। तो कैसे आप मोमोज तक पहुँचे, पूड़ी छोड़ के मोमोज जो शुरू किया वो? मैम कभी कभी वो कहते हैं ना, ये कुछ सिचुएशन ऐसी बन जाती, हमने सोचा भी नहीं था और रास्ते में रास्ते बनते चले जाते हैं।
तो जब पूड़ी का ठेला लगाया था तो ये था कि हम चलो, मैंने मतलब जब भी मैं इससे बीच में मैंने टिफिन का काम किया था पहले, तो टिफिन का काम मेरा अनसक्सेस रहा, लोगों ने पैसे नहीं दिए और ये सब चीजें नहीं, प्रॉब्लम रही, पैसा फंसा। टिफिन तो जनरली सक्सेसफुल होता है, लोग सक्सेसफुल होता है मैम, लेकिन क्या होता है कि हम किसी को महीने भर खाना खिलाते हैं और महीने भर बाद पेमेंट देता है। अच्छा, मेरा क्या रहा, मैं दिल से थोड़ा सा सॉफ्ट हूँ, बहुत ज्यादा सॉफ्ट हूँ, तो उसमें ये होता है कि दूसरे की प्रॉब्लम को अपनी प्रॉब्लम समझ लेता हूँ। तो हर किसी की अपनी अपनी प्रॉब्लम थी टिफिन में भी। तो जब मैंने ये मतलब पूड़ी का काम शुरू किया तो मैं जॉब ढूंढ रहा था फिर से। तो मेरे साथ में मेरा जूनियर था जो हम रोडियो में काम करते थे, जूनियर मतलब, तो उसने बोला कि मतलब वो मेरी वाइफ को दीदी बोलता था, मुझे जीजा बोलता था। उसने कहा जीजा ठेला लगाते थे पूड़ी का। मैंने कहा यार ये सब काम अब मुझे करना नहीं है, क्योंकि मैं जॉब करूंगा और जॉब करने के बाद में मेरे बस का नहीं है इतना कि लोग पैसा ना दे फिर वही। तो उसने बोला कि इसमें पूड़ी में कोई फंसने का ही नहीं, लोग पूड़ी लेंगे, पैसा देंगे, खाएंगे, पैसा देंगे, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं, हमें महीने भर किसी को खिलाना नहीं है, रोज देंगे, रोज पैसा आ जाएगा। लेकिन वही हुआ कि शुरू में तो कुछ भी नहीं चलता है, तो सेल नहीं हुई हमारी। तो फिर ये हुआ कि अब शाम को 40-50 रुपए लेके क्या घर जाए, तो फिर वही हुआ कि अब जाने देते हैं और ये करते हैं कि इससे कुछ मतलब मोमोज वगैरह कह ले, कुछ सामान वगैरह खरीद लेते हैं कुछ। और चाउमीन के लिए मतलब उस समय 5 रुपए की 3 पत्ता गोभी होती थी, अभी तो मतलब 25-30 रुपए की है, वो दौरी कुछ और था जी। तो 5 रुपए में 3-4 पत्ता गोभी मिल जाती थी, वो भी खूब बड़े बड़े से। बगल में नरही की सब्जी मंडी थी, सब्जी मंडी से पत्ता गोभी खरीदा और जो कुछ पैसे थे उसमें से 15 या 12 रुपए की शायद नूडल का, एक ड्राई वाला नूडल का पैकेट मिल जाता था, तो उससे शुरू किया। फिर नूडल वगैरह लाके तो 280 रुपए का हम लोगों ने फर्स्ट डे सेल किया। तो जब नूडल सेल हो गई तो हमने सोचा चाउमीन, मतलब उस समय चाउमीन का बहुत ट्रेंड था, तो क्रेज था, तो हमने कहा कि चाउमीन का ही करते हैं। फिर उसके बाद से कल से ये हुआ कि कल से पूड़ी वगैरह नहीं, चाउमीन ही लाएंगे और चाउमीन ही, जो 280 रुपए की सेल हुई तो उससे कल पत्ता गोभी चाउमीन वगैरह ले आए। और उस दिन हम लोगों ने 2 पैकेट नूडल खरीदी थी, तो अगले दिन हम लोगों ने सोचा ज्यादा की और ज्यादा खरीदेंगे। तो वो काफी मोटी भी होती थी, तो वो सब चीजें उस समय वही चला करता था। तो फिर हम लोगों ने अगले दिन से चाउमीन का ही ठेला दैनिक जागरण से लगाना शुरू किया। तो ऐसे ही चल रहा था जीवन। लेकिन क्या हुआ कि चाउमीन में क्या होता था, खराब बहुत जल्दी हो जाती थी और स्टोर तो नहीं रख सकते, और ठेले पे फिर ऐसा नहीं कि हमारे पास फ्रीज नहीं है, कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि हम उस चीज को रख सकें। बिल्कुल। तो फिर हमने क्या किया कि चाउमीन को हटा के हमने सोचा कुछ अलग सा करते हैं। तो मोमोज के लिए सोचा कि मोमोज का करते हैं। तो मोमोज के लिए कहते हैं कि एक यहाँ पे तोपखाना में कोई लेडीज है जो करीब 1980 से या ऐसे कुछ से, मतलब 1990 से, वो 89 से मोमोज बनाती है। लेकिन क्रेज नहीं था, मतलब मोमोज बहुत कम लोग जानते थे। मैंने खुद जब मोमो स्टार्ट किए तो मैंने मतलब 1 साल तक कोई मोमो सेल नहीं किया। कहने का मतलब ये था कि लोग, एक स्टीमर रखा रहता साइड में छोटा सा, और उसमें स्टीमर में मोमोज रखे होते थे। लोग आते थे, चाउमीन मांगते थे, पूछते थे ये डिब्बा किस चीज का, तो हम उनको दिखा देते, सर ये डिब्बा, इसमें ये डिब्बा नहीं, ये इसमें स्टीमर है, इसमें मोमोज है। तो जब खोल के दिखा देते, कुछ लोग उसको फरा बोलते थे। एक फरा हम लोग में बनता, फरे बनते हैं, तो फरा कुछ बोलते थे कि फरे है ये, तो और ऐसा कुछ। तो नहीं सर ये फरे नहीं है, ये मोमोज है और इसके अंदर वेजिटेबल की स्टफिंग है और ये सब चीजें हम लोग बताते थे। लोग कहते थे नहीं यार ठीक है, तुम मतलब एक होता नहीं कि चाउमीन ही खिला दो, उसकी तरफ नहीं जाते थे। तो ऐसे ही चलता रहा। एक वक्त आता है और लोग, अब रिलेशन बन जाता है, जैसे किसी गेस्ट से हमारा कस्टमर से। मुझे लगता है आपने न्यू ईयर के टाइम में वो ऑफर भी चलाया था। हाँ, तो वो चाउमीन के साथ 2 मोमोज फ्री जी। तो चाउमीन के साथ में 2 मोमोज फ्री देने की हम लोगों ने जो सोचा, तो उसके बाद में फिर लोगों ने खाए मोमोज, एक टेस्ट डेवलप हुआ, लोगों को अच्छा लगा, पसंद आया। तब एक मोमोज का थोड़ा लोगों ने मांगना शुरू किया, हाँ मोमोज। फिर हम लोगों ने फ्राइड मोमोज लेके आए। तो धीरे धीरे तो हमने क्या सोचा कि मतलब हमारी सोच जो थी, मेरी सोच ये थी कि मैं सबसे अलग करूंगा। फिर तो जब एक चलने लगा और मेरा घर परिवार को, मतलब एक वक्त था मेरा कि जब मेरी बेटी भूखी थी और मेरे पास में खाने के लिए कुछ नहीं था, तो उस समय से लेकर जब मेरे जीवन में बदलाव आया, यानी कि मेरी वाइफ के पास में एक सिर्फ चांदी का मंगलसूत्र था और गोल्ड के सिर्फ उसके पास मतलब कान के उसके मामा ने दिए थे बस, इसके अलावा कुछ नहीं था। तो धीरे धीरे हम लोगों ने जब ये काम शुरू किया, धीरे धीरे घर में ग्रोथ आने लगी और बरकत होने लगी सब चीजें। तो बच्चे अच्छा खाने लगे, अच्छा पहनने लगे, वाइफ की मतलब सब जरूरतें पूरी होने लगी। तो एक होता नहीं कि किससे मिल रहा है ये, अब सोच की बात होती है कि मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ, इसलिए मेरा काम चल रहा है। लेकिन मैं कस्टमर को भगवान हमेशा माना, क्योंकि अगर वो नहीं तो हम नहीं। तो हमेशा ये सोचा कि इच्छा ये थी कि हमेशा अच्छा करो मैं कुछ। तो जैसे कि क्या होता था कि जब हम चाउमीन बेचते थे या ये सब चीजें सब सेल करते थे, तो कभी कभी खराब हो जाता था। तो ऐसा लगता कि सामने वाले को भी हमने बनाया, हमें लग रहा है कि खराब होने लगा है ये, तो देने में ना अपनी आत्मा को जो है अजीब सा लगता था।
तो शुरू से ही एक था कि ईश्वर को बहुत मानते थे, तो जो भी पैसा हम लोग मतलब जो भी सेल करके लाते थे, कमा के लाते थे, तो भगवान के मंदिर में चढ़ाते थे और मंदिर में रख देते थे। सुबह पूजा करके फिर उसको उठाते थे, तो प्रसाद स्वरूप ईश्वर को, मतलब भगवान से यही भाव थे कि ईश्वर आपने जो ये हमें दिया है हम इसमें खुश हैं, और आपने जो जिस लायक हमें समझे इसमें हम खुश हैं। फिर उस पैसे को उठा देते, फिर उससे हम खर्चा करते थे। तो जब हम उसको सुबह उठाते थे तो भाव मन में मतलब एक अजीब सा फील होता था कि मतलब किसी को गलत खाना खिला दिया है, वो नूडल खराब होने लगी थी, वो सब चीजें। तो उसी चीज को छोड़ते हुए हम लोगों ने नूडल को बिल्कुल क्लोज करने की सोचा फिर कि हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। कि ठेला होता था वहां पर, हम लोग उतना चीजें जितना भी लोग ठेले पे, भाई फ्रिज वगैरह तो वहां पे है नहीं, सुविधाएं नहीं है, तो धूप लगती है सब चीजें। तो एक मन में मतलब एक रहता था कि अभी कुछ अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा करते करते सफर शुरू हुआ। फिर 2013 मैंने सोचा कि ठेला मैं ये बंद कर दूंगा। काफी अच्छा चलता था, लोगों का नाम था, और उस ठेले पे भी मतलब काफी अच्छी सेल होती थी। मैंने उस ठेले से घर बनाया था। ठेले पे खाई हूँ पत्रकारपुरम पे, जी जी हाँ, वहाँ पे एक डांस अकेडमी, हाँ ये क्या बोलते हैं इसको, छोड़ने जाती थी तो मैंने खुद वहाँ से जी मोमो खाया है और पैक कराया सही से। तो वही शॉप खोलने के, जिस शॉप पे आपने खाया है, तो फिर हमने वो शॉप खोली। तो मुझे लगा कि मैं शॉप पे ना ज्यादा अच्छा और केयर रख पाऊंगा सभी लोगों की, और हाइजीन को मेंटेन कर पाऊंगा सारी चीजें, तो तब वो शॉप खोली। लेकिन वो शॉप भी छोटी पड़ गई, भीड़ इतनी हुई कि मतलब वो शॉप भी छोटी पड़ गई। तो फिर भी लगता था कि वहां पर भी लगता था कि अभी भी उतना अच्छा नहीं हो पाया है। यानी कि प्लेट जब धुलते थे तो उसे वाइपिंग करने का टाइम नहीं रहता था, इतनी जगह नहीं थी वाइपिंग किया जा सके, उतना सब चीजें हम नहीं कर सकते। जैसे आज यहाँ पर हैं तो गिलास प्लेटें धुलने के बाद मतलब 3 पानी से धुलने के बाद में सैनिटाइज होके, सैनिटाइज चैम्बर लगा हुआ, सैनिटाइज चैम्बर में सैनिटाइज होता है। आज की बात करूँ तो सैनिटाइज होके वाइपिंग होके फिर टेबल पे पहुंच रहा है। तो यहाँ पे है कि हाइजीन को मेंटेन रखा है, साफ सुथरा। वहाँ पे जब धूल मिट्टी भी उड़ती थी, जैसे हम कुछ बना रहे हैं चाउमीन या कोई चीज, तो कोई गाड़ी गुजर रही है, धूल मिट्टी पूरा खाने पे गिर रही है। तो ये लगता था कि जैसे हमने किसी से पैसा तो लिया है, लेकिन एक तरह का मतलब भाई डस्ट गई पेट में, तो एक पथरी या स्टोन पेट में बन रहा है किसी के, तो वो बीमारी को जन्म हम ही दे रहे हैं इनसे। तो हमेशा मन में एक अजीब सा रहता था कि अच्छा नहीं किया, अभी अच्छा नहीं किया, अभी अच्छा नहीं किया। तो फिर वो छोटी शॉप खोली। उस छोटी शॉप में भी मतलब ये नहीं हुआ, सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। तो फिर जाके 2016 में फिर नैनीताल मोमोज ये खोला। और मोमोज की एक्सपेरिमेंट की बात करें तो कस्टमर डिमांड पे हम लोग मोमोज बनाते रहे। एक ठेले से एक रेस्टोरेंट का सफर, और स्टीम्ड मोमो से आज मुझे लगता है 100-150 मोमो की वैरायटीज है जो आप अपने कस्टमर्स को सर्व करते हैं। एंड आई थिंक कोविड के टाइम पे आपने मैदे को रिप्लेस करके मल्टीग्रेन का भी कॉन्सेप्ट लाया। तो किस तरह से आप ये रिसर्च करते हैं और कैसे आप कस्टमर फीडबैक इनकॉर्पोरेट करते हैं? और पहले तो कितने तरह के मोमोज हैं जो आपके रेस्टोरेंट में सर्व होते हैं? ठेले से रेस्टोरेंट तक का सफर, और जो आपका सवाल था, हाँ एक उस समय एक सोच नहीं थी कि हाँ यहाँ तक पहुंचेंगे। एक जरूरत थी कि मुझे अपने परिवार का पेट भरने के लिए कुछ करना था, और एक ठेला लगाया था। लेकिन चूंकि जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया है कि मैं मतलब कस्टमर को भगवान मानता हूँ, कि अगर उनकी वजह से मेरे जीवन में अगर कुछ रोशनी आई है तो मैं भी अपने खाने के जरिए उनके जीवन में कोई रोशनी भेज सकूं। तो अभी यही है कि मोमोज में जितना हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया है वो कस्टमर डिमांड पे ही हुआ है, कि कस्टमर को क्या चाहिए, और समय के साथ में बदलाव मीन्स। तो जब मैदा रिप्लेस करने की बात है तो मेरे पास में एक भाई बहन आते थे छोटी वाली शॉप पे। तो जैसे होता है कि कोई रोज आपके पास आता है और वो 1-2 महीने तक नहीं आया, तो हम किसी को देखते हैं कि कोई रोज आता था और मोमोज खाने हर दूसरे-तीसरे दिन में आते थे। तो 1 महीने बाद जब वो आए तो मैंने उनसे पूछा कि सर आप मतलब काफी दिन बाद नमस्ते किया, नमस्कार सर। तो उन्होंने बोला नमस्कार, तो काफी दिन बाद आ रहे हैं तो क्या सर? तो उन्होंने बताया कि रंजीत भाई मेरे जिम ट्रेनर ने मुझे देख लिया था यहाँ पे, और मैंने कहा सर जिम ट्रेनर नहीं तो अच्छी बात है कि आप मतलब कोई ऐसा कोई हार्मफुल या कोई मसाले वाली चीज नहीं खा रहे हो, तो इसमें तो ये तो अच्छा है कि आप मतलब स्टीम मोमोज खा रहे हो। तो वो सब चीजें, इसमें कोई भी ऐसा कुछ चीज मुझे नहीं लगता है कोई ऐसी चीज है कि जिसके लिए। बोला रंजीत भाई इसमें सबसे बड़ा जहर मैदा है। तो नहीं बोला, मैंने मैदा जहर? तो उन्होंने कहा आपको नहीं पता? मैंने कहा नहीं। तो बोला व्हाट्सएप चलाते हो? मैंने कहा हाँ व्हाट्सएप चलाते हैं। तो उन्होंने मुझे एक लिंक शेयर किया, तो उसमें मैदे के साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया था कि मैदा अगर आप खाते हैं तो ये इतनी डिजीज पैदा करता है, मोटापा बढ़ाता है, फैट बढ़ाता है, 10 दिन तक आपके पेट में रहता है। तो तरह तरह की चीजें उसमें काफी कुछ मैदे के बारे में लिखा हुआ था। मीन्स आप गूगल पे देखेंगे तो गूगल पे है वो आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि अगर मतलब हमेशा मैंने बताया ना कि मैं हर जगह पर खुद को रख लेता हूँ, तो मैंने सोचा कि अगर आज ये नहीं आ रहे हैं मैं मोमो खाने,
कि इनको मना किया गया मैदे से कि मैदा हार्मफुल है, तो ये नहीं आ रहे हैं, तो शायद और 10 लोग नहीं आ रहे होंगे। भाई आज आपसे मिला तो उनसे मुझे पता चला कि वो इसलिए नहीं आ रहे क्योंकि मैदा नहीं खाना उन्हें। लेकिन फिर मेरे पास रास्ता क्या है, तो फिर हम लोगों ने आटे के मोमो बनाना शुरू किया। हमने सोचा कि क्या करेंगे, तो मैं और मेरी वाइफ मतलब एकदम दोस्तों की तरह रहते हैं, तो हर बात उससे शेयर करता हूँ कि क्या हुआ। तो जैसे घर गए तो घर जाके उससे बात किया कि ऐसी सी बात है यार, आज एक गेस्ट ने ऐसा बताया। तो मेरी वाइफ ने बोला फिर क्या कर सकते हैं। तो चूंकि जितने भी मोमो बनने हैं हम ही दोनों लोग बनाते हैं पहले। अच्छा। उसको खाते हैं हम लोग, घर पे बनाते हैं, घर पे खाते हैं, एक्सपेरिमेंट जब तक वाव नहीं होता है तब तक हम मतलब किसी गेस्ट को ट्राई नहीं कराते। तो फिर उसके बाद मैंने वाइफ को बताया, मेरी वाइफ ने कहा क्या करना है। फिर मैंने कहा ऐसा करना है कि मैदे को हटाना है। तो मेरी वाइफ कहने क्या क्या करोगे, फिर मैंने आटे के बनाते हैं। तो मेरी वाइफ ने कहा ऐसा ना हो कि लोग पसंद ना करें। मैंने पसंद क्यों नहीं करेंगे, अगर किसी को सेहत के लिए अगर कोई चीज अच्छी चीज दी जाए तो क्यों नहीं पसंद करेंगे। भाई टेस्ट हम बैलेंस रखेंगे, टेस्ट जो होता है वो सब चीजें हम मसाले वगैरह जो भी कुछ हम डाल रहे हैं वो उस चीज को हम क्वालिटी वहां नहीं हो रही, सिर्फ हम कवरिंग चेंज कर रहे हैं। कवरिंग में थोड़ा सा चेंजिंग आ जाएगा तो वो हम लोगों को बताएंगे। तो हमने फिर उसके बाद में मैदा हटाया और आटा लाए, तो लोगों ने काफी सराहा और एक्सेप्ट किया और काफी अच्छा चलने लगा फिर काम। तो 2014 से हम लोगों ने मतलब मैदा हटा दिया था और आटे पे आ गए थे। और अभी कोविड के बाद से हम लोगों ने आटा भी हटा दिया, मल्टीग्रेन आटे पे आ गए क्योंकि समय की डिमांड के साथ में इम्यूनिटी बॉडी। और ठेले से और रेस्टोरेंट तक का सफर की बात करूं मैं तो हाँ, चलते चलते सफर तय हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। ठेले से रेस्टोरेंट का सफर तो आपने कर लिया, बट आज के टाइम में आपने बहुत सारी आउटलेट्स भी खोले हैं, फ्रेंचाइजी मॉडल में भी आ गए हैं। कोविड की वजह से जरूर थोड़ा कुछ ऊपर नीचे हुआ होगा, बट एक जो प्रेजेंस है आई थिंक नैनीताल मोमोज की पूरी इंडिया नहीं कहे तो बट इंडिया के कुछ शहरों में तो है ही जी। तो वो मॉडल आप कैसे रन करते हैं और कैसे लोग आपसे जुड़ सकते हैं? अगर किसी को नैनीताल मोमोज की फ्रेंचाइजी खोलनी है तो वो कैसे करे, या आप उसमें क्या सहयोग करते हैं उसका? मैम नैनीताल मोमोज की स्टोर की बात करूं तो अभी हम लोग गोवा, पटना, इलाहाबाद, कानपुर, कई जगहों पर, कई सिटीज में, बुलंदशहर में, गोरखपुर में आ रहा है, नेक्स्ट मंथ में मेरठ में भी हम लोग आ रहे हैं। इसके लिए क्या करते हैं मैम, हम लोग की एक हमारी टीम होती है, यहाँ से हम स्टाफ को यहाँ से ट्रेन करते हैं और कुछ स्टाफ हम ट्रेन देते हैं, कुछ स्टाफ वहाँ पे रखा जाता है और पूरा प्लान होता है कि कैसे कैसे सिस्टम में चलेगा, कैसे कैसे काम होगा। मसाले जो होते हैं वो हम यहाँ से देते हैं अपने, ताकि क्वालिटी का एक है कि जो क्वालिटी यहाँ है वही क्वालिटी वहाँ पे स्टैंडर्ड मेंटेन रहे। दूसरा चीज होता है कि हमको अब सेम चीज होती है कॉपी, जैसे कि अभी आप लखनऊ में देखेंगे जितने मोमोज हैं सब लोगों ने नैनीताल मोमोज से कॉपी किया है। मतलब कहीं पर भी अगर आप कोई भी मोमो खाते हैं तो मोमो मतलब स्टीम मोमोज को ही मोमो जाना जाता था। तो स्टीम मोमो से जो आगे बढ़कर कदम रखा है तो वो नैनीताल मोमोज ने पहला कदम रखा था। हम लोग एक कह सकते हैं नई क्रांति लेके आए थे मोमो की दुनिया में और उसमें हम लोगों ने तो काफी लोग कॉपी कर रहे हैं, तो वो चीज कॉपी ना हो इसके लिए हम मसाले अपने देते हैं कि हमारी रेसिपी जो हमारा टेस्ट है, जो रेसिपी है वो बैलेंस और बना रहे, तो उसके लिए हम मसाले यहाँ से देते हैं। प्रोसेस है कि हर चीज़ का कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ तो आप मान लीजिए जैसे सब्जी बनाती हैं कोई, तो आप जो भी सब्जी बनाती है, मान लीजिए पालक पनीर बनाती हैं आप, तो पालक पनीर का जो हम लोगों का बनाने का जो वो रेसिपी है तो उसमें क्या क्या देना है, कैसे कैसे देना है, क्या क्या पड़ेगा, किस किस तरीके से हाँ कम डालना है, तो वो सब चीज़ें हम बताते हैं कि कैसे कैसे करके आप क्या क्या करेंगे। तो ये देखिए आपके लिए एक सिजलर मोमो है, सिजलर मोमोज है ये। और ये मोमो का नाम आप बताएंगे नहीं, पहले आप ट्राई कीजिए। तो ये सब चीजें रही। और फ्रेंचाइजी में हम लोग जो होता है कि सारा सपोर्ट देते हैं कि मसाले कैसे रहेंगे, कैसे बनेगा, कुकिंग कैसी होगी, क्या क्या इक्विपमेंट लगेंगे, कैसा इंटीरियर होगा और कितने स्पेस की आवश्यकता होगी, स्पेस कहाँ पर लिया जाएगा और कितनी, मतलब एक होता है कि हम एक सेल का अनुमान लगाना, मतलब कि जिस जगह पर हम खोल रहे हैं वहां पर कितना पॉपुलेशन उसके करीब में कितने लोग रहते हैं, उन लोगों का टोटल देख के हम लोग देखते हैं। फिर उसमें से हम लोग 60% क्राउड को पकड़ते हैं कि मान लीजिए जैसे हमें गोमती नगर में खोलना है, हम देखते हैं गोमती नगर के चारों तरफ कितना क्राउड है और 5 किलोमीटर एरिया को हम लोग कवर करते हैं। तो मान लीजिए 5 किलोमीटर के एरिया में मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ में हम लोगों के करीब 2-2 लाख लोग हैं। तो हमारे पास में 8 लाख
लोगों का क्राउड है, तो 8 लाख का हम 40% कम कर लेते हैं, यानी कि 3,20,000 लोगों को हम हटा देते हैं। या तो वो लोग मोमो नहीं खाते हैं, या वो घर के बाहर नहीं खाते हैं, या किसी भी तरीके से जो भी उनकी जो भी चीजें है, तो हम 60% क्राउड पे अपने बिजनेस को रन करने की तरफ एक प्लान करते हैं, फोकस करते हैं कि कैसे करके हम 60% लोगों को कैसे हमें लाना है, उसके लिए हमारी क्या मार्केटिंग स्ट्रेटजी होगी और कैसा हमारा फूड होगा, किस तरीके की अंदर जब एंट्री करेगा गेस्ट तो उसे क्या सजेस्ट किया जाएगा, कौन सा खाना है। तो हमारे यहाँ पे क्या है कि जो सर्विस का स्टाफ है उसको भी इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि पहले गेस्ट को समझिए कि उनका टेस्ट कैसा है, क्या है, फिर उन्हें फूड हम लोग सर्व करते हैं। गेस्ट से पूछा जाता है, जैसे यहाँ पर भी है तो फर्स्ट बाइट है या फर्स्ट टाइम है या पहले भी आ चुके हैं, तो गेस्ट अगर बताता है कि फर्स्ट टाइम है तो हम कहते हैं कि हम सर्व कर रहे हैं आपको फूड, यदि आपको पसंद नहीं आता तो आप 1 बाइट में रिप्लेस कर लीजिएगा खाना। रिप्लेसमेंट गारंटी हम लोग देते हैं कि यदि आपको खाना, जो कि आई थिंक बहुत सारे रेस्टोरेंट्स में नहीं देते हैं मैम। देखिए मेरा मानना ये है मैम इस मामले में कि अगर कोई भी मतलब मैं अगर मेहनत से पैसा कमा रहा तो हर कोई दूसरा मेहनत से कमा रहा है, और 8-10 घंटे 12 घंटे का पूरा प्रेशर लेने के बाद में अपने बच्चों के लिए कुछ कर पा रहे हैं हम, और अपने बच्चों, परिवार, फैमिली, जिनके लिए भी मतलब जिसके साथ में जो फैमिली है, किसी के साथ में मम्मी पापा है, किसी के साथ में बेटा बेटी है, किसी के पास में परिवार की जिम्मेदारी कोई दोस्तों के लिए कर रहा है, तो उसकी मेहनत का पैसा है। तो मेहनत का पैसा अगर मैं खर्च करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि मुझे उसके वर्थ मिले, मैं वैल्यू चाहता हूँ पैसे की, तो सामने वाला भी चाहता है। बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है कि अगर कोई पैसा खर्चा कर रहा है तो उससे उसके पैसे की 100% वैल्यू मिलनी चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने रखा है कि बाय कई बार होता है कि गेस्ट ने ऑर्डर कर दिया और उन्होंने मान लीजिए कि स्पाइसी नहीं खाते हैं, मैंने देखा और एक ऑर्डर कर दिया, नाम अच्छा लगा देखने में और ऑर्डर कर दिया, अभी पसंद नहीं आ रहा और फिर भी जबरदस्ती खा रहे हैं, मतलब ये होता है यार छोड़ गए या खा रहे हैं। तो अगर किसी की प्लेट में भी यहाँ पे खाना छूटता है तो हम पूछते हैं सर खाना पसंद नहीं आया, कोई कमी थी तो मैं रिप्लेस कर देता हूँ, या कोई भी दिक्कत बताइए हमें। तो कई बार होता है गेस्ट हमें बताते हैं कि हाँ थोड़ा सा मुझे अच्छा नहीं लगा ये टेस्ट, तो हम रिप्लेस करके दूसरा देते हैं। क्योंकि 120 तरह के मोमो है तो सब मोमो सबको पसंद आएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो उसी में ये होता है कि चलिए आपको कैसा पसंद है, तो उस तरीके का हम उन्हें फूड सर्व करते हैं। तो आज आप मुझे सिजलर मोमो ट्राई करा रहे हैं। हाँ। मुझे ध्यान है एक बार मैं आपके रेस्टोरेंट में आई थी तो मेन्यू में चॉकलेट मोमो का भी ऑप्शन था जी। तो मोमो एक जो टेस्ट होता है ना दिमाग में कि नमकीन चीज है, हाँ। तो चॉकलेट मोमो का कॉन्सेप्ट कैसे शुरू हुआ? मैम चॉकलेट मोमो से कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग जब खाना एंड करते हैं तो हमें चाहिए होता है कुछ स्वीट, मीठा। तो एक डेजर्ट का होता है कि हम कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे हम रसगुल्ले ले लेते हैं, कहीं पे हम पेस्ट्री वगैरह कुछ भी ट्राई कर लेते हैं। तो इसको लेकर ये था कि कुछ लोगों का कहना था भैया कुछ मीठा है क्या, तो हमारे पास मीठा क्या है, तो हम लोग क्या कहते हैं सर कुछ मीठा तो नहीं, हमें लगता था कि शायद उन्हें स्पाइसी लगा होगा इसलिए वो मीठा मांग रहे, तो हम लोग सौंफ मिश्री वहां पे रख देते, कहते नहीं भाई अभी मुझे और ऑर्डर करना है, तो स्वीट में भी कुछ है क्या अपने पास में, तो ये तो स्वीट में तो कुछ नहीं है। तो हम लोगों ने फिर ये सोचा कि चूंकि फूड ही मोमोज है, तो यहाँ पर जैसे कि मोमो आपको सिजलर में मिलेगा, तंदूरी में मिलेगा, सूपी में मिलेगा, कॉम्बो मिलेंगे, तो सभी मोमोज का ही कॉन्सेप्ट है। तो हम लोगों ने मोमोज का फिर एक सोचा कि चॉकलेट मोमोज बनाएंगे फिर। तो उसके लिए यह था कि आप चॉकलेट मोमो बनाएंगे तो क्या बनेगा, कैसे बनेगा चॉकलेट मोमोज, तो वही सब ड्राई फ्रूट्स उसमें है। चॉकलेट मोमोज में ड्राई फ्रूट्स का क्रस्ट होता है, पाउडर होता है और ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट मोमोज बनाया गया। So 120 टाइप्स ऑफ मोमोज आप बता रहे हैं, और रोहन के पापा के साथ आई थिंक रोहन की मम्मी का भी इसमें बहुत बड़ा हाथ है। और क्या ये 120 रेसिपीज आपने खुद से घर पे ट्राई किया, बनाया, कैसे सीखा? ये सारी रेसिपी मैम जो भी चीजें हम लोगों ने, असल में जैसे मैं रेस्टोरेंट में काम करता था, क्योंकि इसी इंडस्ट्री में काम किया है, तो इसी इंडस्ट्री में जब काम करता था तो देखिए खाना बनाना एक कला है। जैसे एक आर्टिस्ट है वो एक तस्वीर बनाता है, और उसको 7 रंग दिए जाते हैं और 7 रंगों से वो डिफरेंट तस्वीरें बना देता है। तो खाना भी एक बनाना कला है। इसमें कॉम्बिनेशन जैसे कलर का, रंगों का एक है कि रंग कहाँ पर कौन सा रंग करना है, उसी तरीके से इसमें भी एक ये है कि कौन सा मसाला आपको कहाँ पे यूज करना है, किसको घटाना है, किसको बढ़ाना है, तो वो सब चीजें हैं। किस रेशियो में वेजिटेबल या जो भी चीजों का मैरिनेशन हो रहा है उनको किस रेशियो में मिलाना है, तो ये सब चीजें रहती है मैम। फिर वही होता है कि जब तक हम लोग टेस्ट, कई बार मसाले क्या होते हैं कि हमें कम करने पड़ते हैं, कुछ मसाले हटाने पड़ते हैं, कुछ मसाले बढ़ाने पड़ते हैं, तो वहां पर यही चलता रहता है। जब एक्सपेरिमेंट कंप्लीट होता है तो मैं और मेरी वाइफ मतलब एक दूसरे को शाबाशी देते हैं कि हम लोगों ने कर दिखाया, और फिर हम इसे फ्लोर पे रखते हैं, फिर गेस्ट के पास में फूड ट्रायल के लिए आता है। तो आज के जो मोमो है वो मल्टीग्रेन पे है, अभी हम लोगों ने रागी पे भी मोमो निकाला है, और प्रेजेंट टाइम पे जो काम चल रहा है वो एक अलग तरह के मोमोज पे काम चल रहा है। तो देखिए शायद नेक्स्ट ईयर तक वो कंप्लीट हो जाएगा, और वो एक ऐसा मोमोज होगा कि जिसको कि
मतलब मैं अमृत बोल सकता हूँ। जी जी। जैसा कि आपने बताया कि आपने हाई स्कूल की पढ़ाई की थी और उसके बाद आप उत्तराखंड से लखनऊ आ गए और काम करना शुरू किया। जी। तो ये जो सफ़र था, आज के टाइम में लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के भी तमाम तरह के कोर्सेज है जो करते हैं, उसके बाद चीज़ें लॉन्च करते हैं। तो जब आप घर से चले थे और आई एम श्योर आपके मम्मी पापा ने भी आपको कुछ बातें बताई होगी कि बेटा जा रहे हो तो ना ये दो बातें हैं जो गांठ बांध लो और इस पे अपनी लाइफ हो करना। तो वो बातें क्या थी और कैसे उसने आपने उसको अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट किया? जब मैं आ रहा था तो मुझे आज भी याद है, मेरी मम्मी रो रही थी। मतलब मैंने अपने मम्मी पापा को बताया कि मैं जा रहा हूँ और मुझे कुछ काम करना है और मैं अब घर के लिए काम करूँगा। तो 17 साल की उम्र थी, तो माँ बाप के लिए तो बच्चा हमेशा बच्चा ही होता है। तो मम्मी ने बोला कि नहीं ये क्या बात कर रहा है रंजीत, क्यों जा रहा तू और क्यों तू काम करने जाएगा? तो 17 साल की तुम्हारी उम्र है, अभी तुम बच्चे हो और तुम काम क्यों करोगे? तो मैंने कहा नहीं मम्मी मुझे जाना है और मैं काम करूँगा। तो मम्मी ने पापा से बताया, तो मम्मी पापा दोनों ही रो रहे थे, मतलब कि कैसे जाएगा क्या जाएगा। फिर करते करते मैंने दोनों को मना लिया। तो मनाने के बाद में जब मैं यहाँ आ रहा था तो पापा के शब्द थे कुछ कि मतलब चाहे कुछ भी करना बट किसी का बुरा मत करना, किसी के साथ गलत मत करना, किसी का बुरा मत करना। तो उन्हीं चीज़ों को ईमानदारी से अपना जीवन जीना। मेरे को फक्र होना चाहिए कि मेरा बेटा शहर में है, कोई मुझे ये ना कहे कि इनका बेटा चोरी करता है, किसी का छीन के खाया, किसी का कुछ, ये सब चीज़ें मुझे कभी सुनने को न मिले। तो पिताजी के वो शब्द थे और उन शब्दों को गांठ बांध कर यहाँ तक आए थे। आपने बात की कि लोग होटल मैनेजमेंट करते हैं ये सब चीज़ें, तो एक तरह से मैंने मतलब 98-99 में 98 आधा और आधा 99, तो 99 से मानते हैं। तो 99 से लेकर और ये 2008 तक मैंने इसी इंडस्ट्री में काम किया, तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला। मेहनत और ईमानदारी, ये दो सीख लेकर आप पौड़ी गढ़वाल से लखनऊ आए। और यहाँ की जो युवा है आज के टाइम में, एक तो जो शॉर्टकट का कल्चर शुरू हो गया है कि बच्चे आज के चाहते हैं कि तुरंत हम पैसे कमा ले। आपने जो 20-25 साल की आपकी ये जर्नी हुई है उस पे आपने ये एम्पायर खड़ा किया, मोमो किंग के नाम से आप जाने चाहते हैं। तो युवाओं को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, सीइंग ये जो कोरोना का काल है उसमें भी, और ऐसे भी जनरली जो होता है ना कि बच्चों को क्या करना चाहिए? आपके केस में हमने देखा कि आपने कोई डिग्री जैसी चीज नहीं की है, बशर्ते आपने पढ़ा खुद होगा, बहुत सारी चीजें आपने सेल्फ स्टडी की होगी, ऑनलाइन पढ़ा होगा, यूट्यूब पे किया होगा, एक फॉर्मल डिग्री नहीं करते हुए भी आपने एक एम्पायर सेटअप किया। तो युवाओं का आप कैसे मार्गदर्शन करेंगे? युवाओं के लिए मैम मेरा ये कहना है कि अगर मैं अपनी जीवन की बात कहूँ तो मतलब मेरा पर्सनल व्यू है, मैं किसी को ऐसा नहीं कि मैं ये चीज़ को लेकर के, शायद लोगों के अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं। मेरा मानना यह है मैम कि मैंने जो सीखा है अपने जीवन में, मैंने भगवत गीता से बहुत कुछ सीखा है मैम। जिंदगी में एक किताब पढ़ी है भगवत गीता। तो भगवत गीता जब हम पढ़ते हैं या पूरी गीता या जो भी महाभारत या जिसका भी हम पूरा किस्सा अगर हम पढ़ते हैं तो एक चीज होता है कि एक सीख मिलती है हमें कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। गुरुजी बोलते हैं कि अर्जुन को कि चलो अर्जुन मछली की आंख भेदना है। और कुछ लोग होते हैं धनुर्धर, सभी लोग मतलब सबको धनुर्धर, सबको तीर चलाना आता था, सभी चीजें थी। उन लोगों को यह बताया जाता है कि द्रौपदी का स्वयंवर हो रहा है। तो उन लोगों की जब हम स्वयंवर में जब वो लोग जाते हैं आते हैं तो वो लोग देखते हैं द्रौपदी को सिंहासन पे बैठी हुई एक स्त्री, उसे मतलब जीतना है हमें, राजकुमारी, उसे हमें जीतना है। और अर्जुन देखता है मछली की आंख को। तो जब अर्जुन मछली की आंख को देखता है तो क्यों अर्जुन ही भेद पाता है आंख को? क्योंकि वो जब जाते हैं और जब से जाते हैं और तब से मछली की आंख को ही देखते हैं। वो बाकी लोगों का नजर क्या होता है कि द्रौपदी को जीतना है। तो इसमें मैम इस कहानी से मुझे जो शिक्षा मिलती है, मेरा मानना यह था कि अपने गोल पे नजर रखो। जो मुझे करना है, जैसा मुझे करना है, जो मुझे बनना है। तो जब मेरे को, उससे पहले मेरा भी नहीं था मैम, मैं भी भटका हुआ था रास्ता, मेरा भी भटका हुआ रास्ता था। और मेरे को क्या था कि मैं कैसे करूंगा, क्या करूंगा, ये सब चीजों का नहीं था। लेकिन जब मुझे मेरी बेटी वाला जो होता है कि मेरी बेटी, जिस दिन मैं जागा उस रात में सोया नहीं। और काफी कुछ है मैम जीवन में, ऐसा कुछ नहीं कि बहुत सारी घटनाएं घटी। मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी और एक 7वां महीना चल रहा था। तो नींद ज्यादा आती है, सुबह सो रही थी, हम लोगों ने देर में पानी भरा। मकान मालिक ने मतलब पानी की बाल्टी उठा के, मतलब पानी भर लिया था, देर में मोटर चलाई थी, पानी की बाल्टी उठा के फेंक दिया।
मेरे हाथ से छीन के, बोला तुम लोगों का क्या औकात कि तुम लोग मकान बना पाओगे। तो छोटे छोटे किस्से आए मीन्स जीवन में, तो काफी कुछ ये सब चीजें हैं। तो गोल मेरा ये था कि उन लोगों ने मेरे लिए गोल बनाया। मैंने उस दिन सोचा कि मैं मकान बनाऊंगा अपना, इसी शहर में बनाऊंगा। तो जब मैंने अपनी वाइफ को बोला मैं मकान बनाऊंगा, मेरी वाइफ ने बोला तुम मकान कैसे बना पाओगे, जमीन खरीदना पड़ता है, बहुत पैसे लगते हैं चीजें। तो अगर युवाओं की बात करो तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि अपने गोल को पहले तो सेट करना चाहिए हमें। जो जितने भी युवा हैं एक गोल सेट करें जहां जाना है, और वहां जाने के लिए कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं है। शॉर्टकट भी ऐसा नहीं कि मैंने कह रहा हूँ कि शॉर्टकट नहीं है, लेकिन उस शॉर्टकट से क्या किसी का बुरा तो नहीं हो रहा है। हम ऐसा शॉर्टकट तो नहीं ले रहे हैं कि जिस शॉर्टकट से हम गिर जाए। होता नहीं, कई शॉर्टकट ऐसे होते हैं जो गिरा देते हैं, और कई शॉर्टकट तो दूसरे को धक्का देके आगे ना बढ़े, अपने रास्ता बनाते हुए चले। तीसरा चीज, सबसे बड़ी चीज मैंने अपने जीवन में देखी कि लोग कहते थे कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं, ये ऐसा कर रहा है। तो मेरी नजर हमेशा खुद पे थी। मैं सोचता था कि जो मैं करूंगा मैं सबसे बेहतर करूंगा, और मतलब एक अलग सोच थी मेरी। जैसे आज मोमोज की बात करते हैं, 120 तरह के अपने पास में मोमोज है। मोमोज आज से लोग मैदा खिला रहे हैं, और एक कस्टमर जो भी खाने वाला है वो बीमार हो रहा है मोमो खा के, या जो भी चीजें हैं, हम लोगों ने मैदा ही हटा दिया है। तो वो चीज शायद लोग आज से 5 साल बाद इस चीज के लिए सोचेंगे, मल्टीग्रेन पे आने के लिए या मल्टीग्रेन बनाने के लिए, लेकिन हम आज ही वहां जा चुके हैं। मोमो में हम लोग हमेशा आगे रहे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है, युवाओं का हमेशा अपनी सोच को एक यूनिक बना के रखें। जो भी करें भीड़ से अलग करें, मतलब सब इनोवेटिव करें। सब जो कर रहे हैं वो करने से बेहतर है कि थोड़ा सा अलग करें। खा रहे हैं आज आप तंदूरी मोमो खा रही हैं, वही मल्टीग्रेन आटे से बने हुए। और इस मोमो में आप देखिए ना, बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। जैसे दूसरी जगह पर आप मोमो खाते हैं तो उसमें बटर वगैरह डाल के और फिर ज्यादा काफी चीजें ऐड करके फिर उसको ऑयली बना दिया जाता है। तो उसमें ऑयल नहीं है, बिल्कुल ड्राई होगा ये। तो युवाओं के लिए मैम मेरा यही कहना है कि अपने गोल पे नजर रखें, और जहां जाना है उस लक्ष्य तक जब तक हासिल न कर लें तब तक रुके नहीं। और शॉर्टकट के लिए वो शॉर्टकट ले जिससे किसी का बुरा ना हो रहा हो ना। किसी का अगर बुरा हो रहा है, हमारे शॉर्टकट लेने से किसी का बुरा हो रहा है, किसी को गिरा के, किसी का धक्का दे के, या किसी के लिए गलत सोच के, तो वो शॉर्टकट नहीं है। मैंने कहा ना, भगवत गीता ही पढ़ी है। तो जितने भी चीजें हमने पढ़ी उनमें से यही होता है कि कर्मा मैम, जो हम बोएंगे वो हम काटेंगे जरूर। तो हम ऐसा कुछ ना बोए जिसको काटते समय हमें तकीफ हो। सही कह रहे हैं। और आई थिंक भगवत गीता ही अगर इंसान अच्छे से पढ़ ले तो लाइफ की सारी चीजें हैं मैम, सारी सीख है। सवाल है, किताब है जो हम नहीं पढ़ते और बाकी सारी किताबों पे फोकस देते हैं। और आपने शायद उसी एक किताब की एक सीख को ही अपनी लाइफ में उतारा। एक एक अध्याय अगर आप देखेंगे, एक एक श्लोक आप देखेंगे, हर श्लोक में ये है। और अंत में जितना भी कुछ चीजें हैं, मतलब शुरू से लेकर अर्जुन के सवाल, भाई एक होता है कि मैं लड़ूं क्यों, मैं युद्ध क्यों करूं, एक अर्जुन अपनों को कैसे मारूं। लेकिन उसमें श्री कृष्ण भगवान मनाते नहीं, तुम्हें करना पड़ेगा। वो मानते नहीं है। लेकिन जब भगवान जब उसे अपना मतलब कहते हैं कि अर्जुन आज मैं तुम्हें एक दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ और तुम मुझे उस दिव्य दृष्टि से देख पाओगे। बोलता मैं तुम्हें दूसरी आंखें दे रहा हूँ, मतलब बोलते हैं दृष्टि जी। तो बोलता तुम सारथी हो, मतलब मैं तुम्हें रोज देखता हूँ। तो उन्होंने बोलते हैं नहीं, आज मैं तुम्हें अपना असली रूप दिखाऊंगा। राइट। तो तब अर्जुन युद्ध के लिए जो उठाते हैं। तो हर श्लोक, हर चीज में, और अंत में जो 18वां अध्याय था, 18वां अध्याय में पूरा हमारा कर्म ही दिया गया है। भगवत गीता में लिखा गया है व्यापार व्यवसाय के बारे में भी। कोई भी मतलब व्यापार ऐसा नहीं है जो दोष मुक्त हो। हर काम में दोष है, कुछ ना कुछ दोष है। तो उस काम को, क्योंकि कर्म है वो कर्म हम कर रहे हैं, उस कर्म से मतलब हमारा, जैसे आज मैं यहाँ पे कर्म कर रहा हूँ तो मेरे स्टाफ का, कई लोगों का घर चल रहा है इस कर्म से। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं। हमें ये बुरा नहीं करना चाहिए किसी का, मतलब जो होता है छल कपट, ये सारी चीजें ये नहीं करनी चाहिए। तो अंत में अध्याय अंत में निचोड़ आता है कर्मा पे। तो जो हम बोएंगे वही हम काटेंगे। 120 प्रकार के मोमो ऑलरेडी हैं शहर में आपके 2-3 आउटलेट्स हैं, और लखनऊ के आगे अगर हम जाएं तो भारत के 3-4 शहरों में भी इसकी प्रेजेंस है। तो क्या आने वाले टाइम में हम नैनीताल मोमोज को इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे, और क्या और भी तरह के मोमोज आप लाने वाले हैं? क्या है फ्यूचर नैनीताल मोमोज का? बिल्कुल मैम, हम लोग अभी नैनीताल मोमोज के फ्यूचर के लिए है कि एक तो यूनिक होना है जो हम हैं, लेकिन और रिफाइन कर रहे हैं खुद को कि जो भी हमारी कमियां हैं, जो भी कुछ हमारे में कुछ कमियां हैं तो उनको मिटा रहे हैं। और प्रेजेंस यही है कि ऑल ओवर इंडिया में, पूरी इंडिया में करना है। अगर शायद अभी अगर कोविड नहीं आता तो हम लोग शायद अभी कम से कम 30-40 आउटलेट अपने होते, ब्रांचेस होती। बट कोविड की वजह से हम भी रुके हैं, और अभी फिर चल ही रहा है जैसे 3rd वेव का, तो थोड़ा सा इस वजह से भी रहता है। और काफी असर आया है, क्योंकि हमें भी अपने ब्रांचेस खोलने की वजह, हम भी इन्वेस्टर फ्रेंचाइजी दे रहे हैं, तो सामने वाले को भी इन्वेस्ट करना है, रेंटेड प्रॉपर्टी किसी का, सभी चीजें, तो उन चीजों को सोचना पड़ता है। तो इस वजह से रुके। फ्यूचर की बात करो मैम, तो फ्यूचर में नैनीताल मोमोज आपको जो मोमो देगा, उस मोमोज के साथ में आपको
जो श्योरिटी और जो गारंटी हम देंगे आज, कि आज भी दे रहे हैं और आगे चल के जो देंगे बिल्कुल ही यूनिक होगा। फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में मैम हम जो मोमो पे काम कर रहे हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, ज्यादा तो बताऊंगा नहीं, लेकिन एक तरह के ये मोमो अमृत होगा, मतलब कह सकता हूँ मैं कि मैं अमृत से इसकी तुलना कर सकता हूँ। जैसे शास्त्रों में, वेदों में हम लोगों की लिखा गया है, चरक संहिता अगर आप पढ़ें और चीजों को देखें, हमारे शास्त्रों में सोमरस, सही बात है। तो बहुत सारी चीजें हैं कि ऐसी ऐसी चीजें, जड़ी बूटियां हैं। और जैसे मैंने बताया कि साइंस ऐसा बोलता है कि 90% डिजीज, 90% बीमारियां हमारे पेट से ही उत्पन्न होती हैं। तो हम वही सोच रहे हैं कि जैसे हम लोगों ने थोड़ी देर पहले थुपका खाया, तो थुपका में मल्टीग्रेन मोमोज है, प्लस उसका जो बेस है उसमें लेमन एंड लेमन ग्रास का बेस है। तो लेमन ग्रास का अगर लेमन ग्रास के आप बेनिफिट सर्च करेंगे तो, क्योंकि वही वीडियो बहुत लंबा होगा, लेमन ग्रास के बेनिफिट को अगर आप देखें, लेमन के बेनिफिट को देखें, उसमें ब्रोकली है, ब्रोकली के बेनिफिट को देखें, उसमें कैरोट है, बीन है, कैप्सिकम है, रेड येलो मतलब बेल पेपर है, तो लाल पीली शिमला मिर्च में अपने अलग ही गुण है उनमें। तो ये सब चीजों हम लोग काम कर रहे हैं मैम, और यूनिक से यूनिक प्रोडक्ट बनाने की सोच रहे हैं। और एक था पहले कि एक टाइम पे मेरी जरूरत थी, अब जरूरत नहीं, अब पैशन बन गया है। मतलब कि एक टाइम पे था कि मुझे अपना घर परिवार चलाना है और सब मुझे बहुत जरूर रोजी रोटी की तलाश थी एक समय पे। और आज माता रानी की कृपा से सब कुछ, सारी खुशियां हैं घर में, सभी चीजें हैं, सबको सब कुछ मिल रहा है। तो उस चीज को लेकर यही है कि आप कस्टमर के लिए कितना बेहतर से बेहतर, कितना अच्छा से अच्छा कर सकते हैं, और यही विजन है अपना। और उसके अलावा उम्मीद करते हैं कि 2025 तक में हम लोग 100 आउटलेट पूरे कर लेंगे अपने। तो 2025 में 100 आउटलेट, और उससे पहले ही विजन था, लेकिन अभी क्या है कि तो कोरोना के टाइम में सबकी चीजें थोड़ी सी हिल गई। बट आई थिंक ये जो मल्टीग्रेन आटे का कॉन्सेप्ट है, और कोरोना में भी जैसा हमने सीखा कि हेल्थ इज वेल्थ, तो विजन पे जो आप काम कर रहे हैं सबसे बड़ी पूंजी है। और जो आपने मुझे आज ट्राई किया थुपका, जो कि मल्टीग्रेन से बना हुआ, तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट था और लाजवाब था। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। थैंक यू सो मच। आपका हर शहर में एक आउटलेट हो, ढेर सारी फ्रेंचाइजीज हो, सबको आपके इनोवेटिव फूड खाने का मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी, आप सभी दर्शकों को धन्यवाद।